जब लड़की अपने घर से बाहर कदम रखती तो उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। जैसे ही वह उठती सबसे पहले अपनी माँ के रूम में जा सिर्फ यह देखने के लिए उसकी माँ अभी भी सांस ले रही है या नहीं। उसकी माँ कैंसर से लड़ रही। दिन ब दिन उसका शरीर कमजोर होता जा रहा। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ का व्यवहार अचानक बदल गया। जो माँ पहले उसके साथ खेल करने के लिए समय नहीं निकाल पाती थी, घंटों उसके पास बैठकर खेलती रहती। उसने उसके लिए एक बड़ा टीवी खरीदा, उसे समुद्र किनारे एक महंगे बारबेक्यू पर ले। जो माँ पहले कैमरा से दूर रहती थी, लगातार उसकी तस्वीरें लेने लगी। उसकी माँ हमेशा कहती थी कि वह ठीक, लेकिन एक दिन लड़की ने चुपके से उसे मेडिसिन लेते हुए देख लिया। उसकी माँ ने उसे बाइसिकल चलाना भी सिखाया, जैसे उसे पता हो कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हर बार वह उसे आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती थी। एक दिन लड़की अपनी बाइसिकल बहुत आगे तक चला। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी माँ जमीन पर घुटनों के बल गिर चुकी। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन उसकी माँ की हालत और भी खराब होती जा रही। कुछ दिनों बाद लड़की ने अपनी माँ से उसकी आखिरी विश के बारे में पूछा। धीमी आवाज में उसकी माँ ने कहा कि वह एक बार फिर शादी का जोड़ा पहनना चाहती है। लड़की ने फैसला किया कि वह यह इच्छा जरूर पूरी करेगी। उस दिन उसकी माँ शादी के जोड़े में बहुत ब्यूटीफुल लग रही। लड़की ने अपने पिता की जगह ली और अपनी माँ का हाथ थाम लिया। वह उसके साथ डांस और गाना गाती रही। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी और सबसे यादगार रात। इसके बाद उसकी माँ से उसके अंकल के घर ले। उसने उससे कहा कि अब से वह उसकी बेटी की जिम्मेदारी, लेकिन उसका कजन उसे पसंद नहीं करता। वह उसका मजाक उड़ाने लगा। लड़की चुप रही, लेकिन अंदर से वह टूट रही। उसकी माँ ने उसे माफी मांगने को कहा और फिर उसे वापस घर ले। लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वह अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहती। उस रात वह अपनी माँ के पास ही सो, लेकिन सुबह जब वह उठी उसकी माँ पूरी तरह बेहोश थी। लड़की घबरा गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। हॉस्पिटल जाते समय उसने एक पल के लिए भी अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ा। वह नंगे पैर होकर ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ी रही। उसे डर था कि उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर न चली जाए। किस्मत से उसकी माँ को फिर से होश आया। लड़की ने राहत की सांस। कुछ दिनों बाद उसने अपने क्लासमेट्स को बुलाया और उन्हें अपनी माँ के हॉस्पिटल रूम में लेकर आया। उसने अपनी माँ से कहा, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ताकि उसकी माँ को लगे कि वह अकेली नहीं है। उस रात वह कमरे से बाहर नहीं गई। आधी जागी और आधी सोई हुई वह अपनी माँ के पास ही बैठी रही। उसकी माँ ने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे एक लोरी सुनाई। सुबह जब लड़की ने अपनी आंखें खोली, उसकी माँ की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। लड़की चुपचाप हॉस्पिटल रूम का दरवाजा बंद कर बाहर खड़ी। कुछ देर बाद डॉक्टर्स उसकी माँ को देखने जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, लड़की ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मेरी माँ सो रही है, वह बहुत थकी हुई है, कृपया उसे मत जगाइए। डॉक्टर्स एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें सच्चाई पता। वे धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर चले गए। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरी माँ मरी नहीं है, वह जिंदा है, उसे मत ले जाए। तभी उसके अंकल और आंटी वहां आ गए। उसकी आंटी ने उसे कसकर गले लगा और जोर जोर से रोने लगी। एक दिल तोड़ देने वाला सीन था। साल बीत गए, लड़की बड़ी हो। आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन, उसकी शादी का। उसने वही ड्रेस पहनी जो उसकी माँ ने उसके लिए बनाई। उस ड्रेस में प्यार, सपने और आशीर्वाद सिले हुए थे। आज उसकी माँ उसके साथ नहीं, लेकिन उसका अनंत प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा।